नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चुनाव के बीच सैम पित्रोदा ने छिड़ा विरासत टैक्स का राग। बयान से बुरी फंसी कांग्रेस पार्टी। बैकफुट पर आई कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से झाड़ा पल्ला। जयराम रमेश बोले, ये पार्टी का विचार नहीं। सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर भड़के अमित शाह और पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो अमित शाह ने कहा, एक्सपोज हुई कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज के बीच तिहाड़ जेल में हुई मुलाकात। 30 मिनट बीच में जंगला और फिर शीशा फोन पर हुई बातचीत। राहुल गांधी के टिकट पर सस्पेंस के बीच अमेठी में लगे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर। जीजा और साले की चुनावी जंग से माहौल गरमाया। पोस्टर में लिखा, अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। 24,000 शिक्षकों की नौकरी बचाने ममता सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात कांग्रेस को बीच चुनाव में बैकफुट पर लाए सैम पित्रोदा के बयान की, जिसको लेकर जबरदस्त बवाल छिड़ गया है। दरअसल सैम पित्रोदा ने अमेरिका का हवाला देते हुए कहा कि वहां पर विरासत टैक्स है और किसी के भी मरने पर 55% दौलत सरकार को ही जाती है। उसके परिजनों और बच्चों को 45% संपत्ति ही मिलती है। ये अच्छा नियम है और भारत में भी इस पर बहस की जरूरत है। जैसे ही सैम पित्रोदा का बयान आया, बवाल की शुरुआत हो गई। बवाल बढ़ता देख कांग्रेस बैकफुट में आ गई। कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा को खुलकर और आजादी से अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पित्रोदा के विचार किसी मुद्दे पर कांग्रेस का पक्ष हो। तो वहीं सैम पित्रोदा भी अपने बयान की सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी पल्ला झाड़ रही है? भाई, पल्ला झाड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। आप इस तरह की बेहूदी बातें करोगे। सवाल यह है कि भाई पल्ला झाड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कौन ये सैम पित्रोदा? ये भी तो जानना और समझना जरूरी है। कल सोनिया गांधी कोई बयान दे दे, राहुल गांधी को बयान दे दे, प्रियंका वाड्रा को बयान दे दे और ये कहे कि भाई इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर उसका पर्सनल बयान है, पर्सनल कैपेसिटी में दिया है, तो उनको इंटरनेशनल कांग्रेस पार्टी, जो ओवरसीज कांग्रेस पार्टी जिसको कहते हैं ये लोग, कि पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में खड़गे साहब को अध्यक्ष बना रखा है और पूरी दुनिया के लिए सैम पित्रोदा है, गुरु हैं ये, गुरु घंटाल राहुल गांधी के। यही डालते रहते हैं वायरस वामपंथियों वाला। जयराम रमेश दूसरा है कि जो वामपंथ के रास्ते पे कांग्रेस पार्टी को लेकर, भाई निकाल के बाहर करो पार्टी से। किसने रोका है? चुनाव के वक्त आप दो ही एक स्वर में, ये जरूरत से ज्यादा स्मार्ट समझते हैं अपने आप को जयराम रमेश। वो ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी मन की बात बड़ी आजादी से रख सकते हैं। वही मन की बात बड़ी आजादी से रखने के लिए उनको कांग्रेस के पद से मुक्ति दिलाओ, फिर आजादी का एहसास करवाओ उनसे। कल कोई अध्यक्ष बोल देगा, कोई नहीं। ये अलग बीमारी हो गई है कि किसी भी पार्टी में, ये हर जगह मैं देखता हूं। कोई ऑफिस बेरर है, कोई सेक्रेटरी है, कोई प्रवक्ता है, वो आकर के बयान दे देगा, उसके बाद कह देगा कि भाई ये तो मेरी पर्सनल राय है। भाई पर्सनल खेलना है, घर में जाकर खेलो, त्याग पत्र दो। और अगर त्याग पत्र, ये कोई पहली बार नहीं है, हुआ तो हुआ। याद है आपको, पिछले चुनाव में किया था कि जो पंजाब में ये जो सिख दंगा हुआ, तो उसमें कह दिया था कि भाई हुआ तो हुआ, क्या कर लोगे। अब ये कह रहा है कि भाई अमेरिका में बड़ा अच्छा कानून है। यही सारी चीजें तो राहुल के दिमाग में डालते हैं लोग कि हाँ, अगर बाप मर जाता है तो बेटे को सब कुछ नहीं जाता, 45% जाता है, 55% सरकार जो है जब्त कर लेती है। अभी हम सर्वे कराएंगे, यही जब्त वाला खेल खेलेंगे। तो अब ये दांव जो है
वो उल्टा पड़ गया है। जी, तो सैम पित्रोदा के बयान से सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। पीएम मोदी और अमित शाह भड़क उठे हैं। अमित शाह ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयानों से कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि इनके मैनिफेस्टो बनाने में सैम पित्रोदा की अहम भूमिका है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जब मोदी जी ने यह मुद्दा उठाया तो पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैकफुट पर आ गई। तो वहीं पीएम मोदी ने भी चुनावी मंच से सैम पित्रोदा के बयान की निंदा की। छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर फिर से हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। इनकी नजर आपके मकान, दुकान और खेत पर है। ये आपकी संपत्ति को लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर अब अमित शाह और पीएम मोदी दोनों ही भड़क उठे हैं। कैसे फंस गई है ये तो छोड़ेंगे नहीं, ये इलेक्शन समय है। वाहन एक बार निकल गया तो निकल गया, फिर उसके बाद कंट्रोल थोड़ी है। फिर तो जो आदमी और आपका अपोनेंट जो है वो कांग्रेस बीजेपी है, ये तो पकड़ लिए और सारी चीजें जो है एक के बाद एक जो है पूरा नैरेटिव तैयार हो गया। और राहुल गांधी की इमेच्योरिटी देखिए, वो सवेरे सवेरे आकर के फिर से वो उसी चीज को एक्सप्लेन करने में लगे हुए हैं। भाई जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन करोगे उतना ज्यादा इस दलदल में फंसोगे। चुप हो जाओ, अभी भी मौका है, 50 क्रॉस हो जाएगा। जितना ज्यादा उसको डिफेंड करोगे, प्रियंका वाड्रा भी बोल रही है तो सारे लोग आ रहे हैं कि भाई हम वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे। भाई वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ये तो आपने तो ऑलरेडी कह दिया कि एक्सरे करवाएंगे। सिर्फ जाति की संख्या ही नहीं, इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी पता करेंगे। आज सवेरे सवेरे बोल रहे थे कि भाई मीडिया हाउस है, कितने उसमें एडिटर ओबीसी हैं, तो आप माइक्रोस्कोप लगा लगा करके जो है वो देखना। लेकिन बात तो आगे चली गई जब आपने कह दिया कि भाई हम इकोनॉमी की दृष्टि से भी सर्वे कराएंगे कि किस जाति के पास, किस परिवार के पास कितना क्या है। ये डिबेट तो आपने ही शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कैच कर लिया कि भाई सर्वे कराओगे, उसके बाद क्या करोगे। तो राहुल गांधी का बयान चल रहा है कि जिसमें उसने कहा कि भाई हम उसको बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, क्या क्या बांटोगे, तो वो सैम पित्रोदा ने पूरा बता दिया। तो कोई चीज ऐसा नहीं कि अचानक से कोई डिबेट चल रही है, कोई बहस हो रही है, उस बहस में आपके ही लोग उसमें इनपुट देते जाएंगे। तो बीजेपी तो बेवकूफ नहीं है कि आपको जो है वो उन मुद्दों पे जहां आपसे बहुत भारी गलती हो गई है उसमें आपको छोड़ दे। अब चुनाव के बाद फैसला होगा, लेकिन अभी तो कांग्रेस पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। जी, अब बात करते हैं दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुई आज एक अहम मुलाकात की। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज दोपहर तिहाड़ जेल में जाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। इस मुलाकात के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उनकी अरविंद केजरीवाल से कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसका वो कैमरे के सामने खुलासा नहीं कर सकते। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से कहा है कि वो अपने मुख्यमंत्री की चिंता ना करें, उनका मुख्यमंत्री बहुत मजबूत है। दिल्ली वालों के आशीर्वाद से ये लड़ाई कायम रहेगी। सौरभ ने यह भी बताया कि मुलाकात के वक्त एक जंगला और एक शीशा था, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बैठे थे। एक फोन के जरिए उनकी बातचीत हुई है और बातचीत काफी अच्छी रही है। क्यों सौरभ भारद्वाज कैमरे के सामने कुछ बातें नहीं बताना चाहते, ऐसी क्या बात हुई है? क्योंकि बात जो है नहीं बताने लायक है, तभी तो नहीं बता रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो क्या बात हो सकती है? तो 2-3 क्राइसिस जो समझ में आ रहा है। एक, उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं, माल कैसे पहुंचे, वो आदेश गया होगा भाई कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इम्पॉर्टेंट है अभी, वो मेयर के चुनाव को लेकर के। मेयर के चुनाव को लेकर के अभी वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, इसको लेकर के ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कुछ चिट्ठियाँ लिखी गई है जो चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया और चीफ सेक्रेटरी के पास से वो एलजी के पास गया। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट उठा रहे हैं कि भाई हमारे पास क्यों नहीं आया। कानून कहता है कि भाई चीफ मिनिस्टर के थ्रू वो जाएगा, तो चीफ मिनिस्टर तो जेल में है। तो सौरभ भारद्वाज को लग रहा है कि ये जो है वो मुख्यमंत्री के रोल में वो आ जाएंगे।
तो चीफ सेक्रेटरी ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई आप चीफ मिनिस्टर नहीं हो, मंत्री हो, मंत्री की तरह रहो। तो ये एक मसला कि कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं, मंत्री छोड़ रहे हैं, पार्षद छोड़ रहे हैं, क्योंकि हर जगह बेइज्जती हो रही है। ये जो भाषण दे रहा है ना, दिल्ली वाले से कहना कि अपने मुख्यमंत्री की चिंता न करे, कोई चिंता नहीं कर रहा, लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन कैसे आपकी पार्टी बचेगी, ये आपकी चिंता है। और यही सारी बातें कि मेयर चुनाव में और फंड कैसे कैसे क्या उम्मीदवारों को देना है, यही सारी बातें की होगी। इसके अलावा और क्या बात करेंगे? क्योंकि कल तो ये सौरभ भारद्वाज कह रहा था कि बजरंगबली के आशीर्वाद से इंसुलिन पहुंच गया, तो थोड़ा ज़्यादा ही आशीर्वाद लग गया। इंसुलिन तो मिल गई, शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है। तो सौरभ भारद्वाज को बताना चाहिए कि ये भी बजरंगबली नहीं किया होगा कि भाई चलो इंसुलिन तो ले लो, लेकिन तुम्हारी बीमारी जो है वो ठीक नहीं होगी। ये सब नाटक नौटंकी करते हैं, और इसीलिए ये ऐसी बात हुई जो वो बता नहीं सकते, इसलिए वो बता नहीं रहे। जी, अब बात करते हैं अमेठी में जीजा साले के चुनावी जंग की। अमेठी को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है। कांग्रेस ने अभी तक नेहरू गांधी परिवार के गढ़ अमेठी सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस बीच अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। पोस्टर के जरिए रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग की गई है। पोस्टर में लिखा गया है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। हालांकि इन पोस्टरों को किसने लगाया है, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, पर रॉबर्ट वाड्रा की दावेदारी मानी जा रही है। पोस्टरबाजी के बीच में स्मृति ईरानी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, जीजा हो या साला, अमेठी में हर कोई है मोदी का मत वाला। ये अमेठी में जीजा साले के बीच में क्या चल रहा है? देखिए, ये अंदर से उनकी चाहत है वाड्रा साहब की कि वो राजनीति में आए। गांधी परिवार के व्यक्ति हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं उनकी सासू माँ जो है वो इटली से है। बेटी और दामाद को तो वो अपने आसपास भटकने नहीं देते, ये इटली का रिवाज है। अब सासू माँ तो चली गई राज्यसभा राजस्थान से, तो वो एक सीट खाली, और अमेठी उसमें विलंब हो रहा है। तो ये आप ये समझिए कि अमेठी के ऊपर इसका मतलब डिसीजन नहीं हुआ है। जैसे ही ये मालूम चला कि भाई अमेठी में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कम से कम ये खुद फोन करके 4-5 बार मीडिया चैनल को बुला करके कहते कि देखिए, गांधी परिवार की वो सीट है, परिवार का ही कोई व्यक्ति लड़ेगा, तो साला नहीं लड़ेगा तो जीजा लड़ेगा, अमेठी नहीं लड़ेगा तो रायबरेली लड़ेगा। वो इन केन प्रकारेण वो आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं, आप इस बात को समझिए। राहुल गांधी का कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव हारे और अचानक से पिछली बार जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मालूम चला कि 2024 हारने के बाद वो करने के बाद हम नहीं चाह रहे, हमको क्लब जाना है, हमको जो है थाईलैंड जाना है, हमको वर्ल्ड टूर पे जाना है, कहाँ हमें फंसा दियो। तो वो निकल जाएंगे तो फिर कौन संभालेगा? वाड्रा साहब इसमें घुसना चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गांधीज दे आर ऑल्सो रेडी नाउ। प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के दोनों बच्चे अब ये दोनों ही बालिग हो गए हैं। बहुत जल्द उनकी राजनीति में एंट्री होगी, तो भाई माँ बाप दोनों ही वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा। क्योंकि राहुल गांधी के बाद तो राहुल गांधी का कोई है नहीं। यही चिंता में तो परेशान रहती है सोनिया गांधी। लेकिन जब तक सोनिया गांधी जीवित है, आप ये समझिए कि प्रियंका वाड्रा या दामाद जी को वो राहुल गांधी के अधिकारों के ऊपर उनको इंटरवीन करने नहीं देगी। जी, आज की आखिरी खबर में बात ममता सरकार से जुड़ी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 24,000 शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए बंगाल की ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। ममता सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से स्कूलों में कर्मचारियों की कमी हो जाएगी। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, कोई उम्मीद करें? कर्मचारियों की कमी हो जाएगी? जब माल खा रहा था पार्थ चटर्जी, गर्लफ्रेंड के यहां नोटों का पहाड़ क्रिएट कर रहा था, तब यह ध्यान नहीं गया ममता बनर्जी को? अभी आप हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के वो क्यों गए हैं? क्योंकि उनको मालूम है
कि जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जाएगा और इसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं आया या इनके खिलाफ आ गया, इनकी जो राजनीति जो है वो बिल्कुल गर्त में चली जाएगी। पब्लिक बहुत नाराज है। और ये जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई से देखिए समाज का प्रारूप अलग होता है। अब टीएमसी के लोगों ने 10 लोगों से पैसे लेकर के नौकरी दे दी। अब होता क्या है, कैसे नौकरी मिल गई, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर अंदर बाकी लोगों को भी टीस होता है कि जो टीएमसी के साथ था उसको मिल गया, हम पैसा नहीं दे पाए। ये ओपन फॉर ऑल था। तो जो मेहनत करने वाले लड़के, जो पढ़ाई लिखाई में तेज लड़के, बंगाल में पढ़ने लिखने का एक अच्छा कल्चर है, उनको नौकरी मिली नहीं। तो ऑलरेडी जो लोग नौकरी पाए गांव में, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, वो ऑलरेडी लोगों के आंखों में चुभ रहे थे, क्योंकि मेरिट पे हुआ नहीं, माल देकर के हुआ। तो एक तो नाराजगी पूरे सिस्टम से थी, और उसके बाद मोदी की ईडी, मोदी की सीबीआई, यही कहते हैं ना। अब इसका ग्राउंड लेवल पे क्या इंपैक्ट होगा? नौकरी गई होगी ना, पूरे गांव में सब लोग खुश हो गए, चलो बच्चा हुआ। वो टीएमसी भी करेंगे, वोट जाकर के चुपचाप जाकर के दे आएंगे बीजेपी को। ममता बनर्जी इस चीज को जान रही है कि 24,000 गांव में इसका इंपैक्ट होगा कि भाई आपने इस तरह से ये काम किया। सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे नहीं लगाती है या फिर तारीख चुनाव के बाद चला जाता है, खेल खत्म। खेला खत्म। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।